हमीरपुर जिला के भोटा कस्बे के साथ लगते करेर इलाके में ढाबा चलाने वाले 77 साल के बुजुर्ग पर युवकों ने हमला कर दिया। ढाबे में खाना न मिलने पर 1 दर्जन युवकों ने बुजुर्ग को डंडे से पीटा, जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं। मेडिकल करवाने के लिए 10 घंटे से अस्पताल के बाहर खड़े रहे, लेकिन मेडिकल नहीं हो रहा है। हमीरपुर जिला के भोटा कस्बे के साथ लगते करेर इलाके में ढाबा चलाने वाले 70 साल के बुजुर्ग पर करीब 1 दर्जन युवकों ने बुधवार रात करीब 12 बजे खाना न मिलने को लेकर गुस्से में आकर हमला करके बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। इस घटना में बुजुर्ग की बाजू टूट गई है, उनकी पीठ पर डंडों से पिटाई के निशान हैं। घटना के बाद पीड़ित ने भोटा पुलिस चौकी में सूचना दी, लेकिन पुलिस काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंची। पीड़ित सीताराम ने बताया कि आसपास के लोग उन्हें बाद में भोटा अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हमीरपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनके बाजू में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, जिसका एक्सरा होना है। सुबह करीब 4 बजे से हमीरपुर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनका मेडिकल और एक्सरे नहीं हो रहा है। उन्होंने एसपी हमीरपुर को भी शिकायत की है, ताकि उनके साथ हुई मारपीट की निष्पक्ष ढंग से जाँच हो सके। बदलांदा नहीं करेर में, और रात को 12:30 बजे उसको क्लोज कर रहा था, और क्लोज करने के बाद जब लगा क्लोज करने तो 3-4 लड़के आए। उन्हें बल्कि आते थे पहले भी, अंकल जी नमस्ते उससे बोली मुझे, ये बोले हमने खाना खाना है। मैंने खाना खत्म हो गया। वो बोले नहीं, हम एडी दूर से आए, हमने खाना खाना ही है। वो माँ बहन निकाल लेते करके। फिर मैं ले रहे ऐसे पीछे ये लड़का है अंदर कमरा रूम अंदर सो गया अंदर। फिर आवाज़ सुनी बाहर निकल जाए, मतलब गुस्से मारने शुरू करते रहे। बोले मतलब उन्होंने दारू पी रखी थी, नहीं अपना आप नहीं मार रहे थे वैसे ना। कहने मतलब एक बाइक थी, एक कार थी, उसमें आए पहले 4 घंटे, और 5-7 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई। तो दूसरी गाड़ी की आई तो उसमें उन्होंने नहीं देखा, कुछ नहीं थे, सीधे दौड़े आए थे, डंडे लगे थे, सीधे जैसे डंगरे मार जैसे पटाई शुरू कर दी हमारे को, और 2-4 मिनट से नट के पटाई करते ऐसे शोट के छड़के भी मर गया बुढ़ा भैया, नट ले थे गिरा हुआ था। उसके बाद अल्लाह करा हमें एक मकान मालिक थे, इन्होंने आवाज़ सुनी, थोड़े घर ऊपर से आए, इन्होंने हमें मतलब संभाला, आगे पीछे किया। पुलिस को फ़ोन किया, पहले 100 नंबर पे मेरे फ़ोन के 5-6 कॉल अटेंड नहीं किया उन्होंने। फिर मैं 1100 नंबर पर फ़ोन किया, वो भी अटेंड नहीं किया उन्होंने। उसके बाद 1200 नंबर पर इन्हीं किया लड़के ने फ़ोन। फिर इसको जवाब आया वहाँ से, भी क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे गल है, कहाँ के रहने वाले, पूरा टेस्ट रखाया इसने। उसके बाद 10-15 मिनट बाद पुलिस आई, तो पुलिस वाला बोले आपने वहाँ किया, फ़ोन में लगी किया, वहाँ जाते यहाँ नहीं होता, ले दवा कर दिया, सुविधा तो आई ऐसे करने को। उसके बाद उन्होंने मतलब डॉक्टर के बोटल में मतलब जो हमारा ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन लगाए हुए 2-3, तो मेरे चेकअप किया, मेरे जिसमें लगा सिर दर्द, सिर छो नहीं, हाथ लगी हुआ मेरे इस पसड़ी में बड़ा दर्द था, लगा सांस लेता दर्द हो रही, एक बार तो चल नहीं रही ना। तो उन्होंने फिर बोला आपको मेरे जाना पड़ेगा एमरजेंसी। कल रात को झगड़ा हुआ नहीं, उसके बाद हमने रिपोर्ट की थी, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने हमें फर्स्ट एड भोटा में दी, और हमें भोटा से हमें रेफर हुआ हम हमीरपुर के लिए, और हम यहाँ आ गए हैं हमीरपुर में। तो यहाँ पर हमारा प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा है। हम एक दरवाजे से उठा के बोल रहे हैं ये सुबह होगा, ये कल होगा, और पुलिस होगी तभी होगा, ऐसे नहीं होगा भाई। मैंने पुलिस के कुछ भी नहीं होगा, अभी स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, और ये अगर पुलिस होगी तभी होगा, आप जा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ सीरियस है, इनकी हालत खराब, चक्कर आ रहे हैं, बोले हमारे मुंह मत लगो, आप आगे जाओ। तो प्रशासन से मैं यही शिकायत है कि एक 70 साल का बुजुर्ग उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है, और वो बोल रहे हैं कि आप आगे जाओ। हम कहाँ जाएं, अब आप बताएं हम कहाँ जाएं। देखते हैं एसपी के पास जाते हैं या डीसी के पास जाते हैं। हमने 10 फोन कर दिए सुबह से, सुबह के 5 बजे से कर रहे हैं, बोलते हैं अभी आगे आता कोई नहीं है। फिर हम बोलते हैं सर आए नहीं आप, बोलते हैं हम तो 2-3 ही बंदे हैं यार, हम कैसे आ जाएंगे, आएंगे बोल रहे हैं, ऊपर से रो मार रहे हैं। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में मनाई जा रही ऋषि पंचमी पर्व का 2 दिनों बाद बुधवार को देर शाम समापन हो गया। गिरिपार इलाके के उन तमाम स्थानों पर ऋषि पंचमी मनाई गई जहां महासु देवता के मंदिर विराजमान हैं। गिरिपार के गताधार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऋषि पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बुधवार पर्व के अंतिम दिन
सिरमौरी समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। यहाँ रासा नृत्य और पहाड़ी नाट्य का दौर देर शाम तक जारी रहा। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि ऋषि पंचमी पर्व को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज भी यहाँ के लोग बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर्व के दौरान बड़ी संख्या में उनके नाते रिश्तेदार विभिन्न इलाकों से पहुंचते हैं और विशेष रूप से उनके लिए पकवान तैयार किए जाते हैं। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि गांव से संबंध रखने वाले, नौकरी पेशा करने वाले सभी लोग ऋषि पंचमी पर्व के दौरान गांव में पहुंचना सुनिश्चित करते हैं। ये भादो मास की जो चतुर्थ होती है, गणेश चतुर्थ होती है, इसमें जो है चतुर्थ को जो है रात को जो है महासु महाराज का जागरण होता है और ये हमारे 3-4-5 गांव का एक जागरण होता है। हमारा गांव गाता जो है मुखिया गांव, इसमें जो हम बहुत गांव आते हैं और रात्रि को जो हम सबसे पहले जी हम जो है उससे पहले दिन जो है उपासनी के नाम से जो है महाराज का व्रत करते हैं। हम पुजारी और हमारे जो भंडारी होते हैं, देवघरिया जो होते हैं, सभी उपासनी के नाम से जो है व्रत रखते हैं और चतुर्थी के दिन जो है हम जो है महासु महाराज का जो है स्नान लगाते हैं। और स्नान भी ऐसी पवित्र जगह में जो हमारी बावड़ी होती है वो भी देवताओं के नाम से जो है प्रचलित होती है और हम जो है महासु महाराज का जो है एक स्नान करते हैं और उसके बाद जो है महासु महाराज को मंदिर में रख करके जो है उसका जागरण करते हैं। और जागरण की जो हमारी विधि है, मैं खुद पुजारी हूँ, वो जो है रात्रि के समय सभी लोग इकट्ठे होते हैं, दूर दराज से भी लोग आते हैं, हमारी जो ध्याने हैं, रिश्तेदार हैं, सभी इस बहाने जो है मिलन भी होता है। ये जो एक जागरा भी है और मेला रूपी भी जो है मनाया जाता है और अपना जो कल्चर होता है, हमारी नाटी जो होती है, उसके रूप में जो हम इसको मनाते हैं जी। वैसे तो बड़ी शानदार शुरुआत कल जागरण से हुई है, लेकिन आज का जो दिवस है वो हमारे विशेषकर गिरिपार क्षेत्र से लेकर जौनसार बाबा मंच तक बहुत स्पेशल और ऐतिहासिक प्रोग्राम मनाया जाता है। ये विशेष इसलिए भी रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत दूर दूर जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, हमारे एम्प्लॉय बार बार जाते हैं, लेकिन इस मौके पर दूर दूर से भी लोग हमारे गाँव में आते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे दूर दूर से जो हमारी बेटियां जिनकी शादियां दूसरे गाँव में करवाई जाती है, वो भी इस मौके पर हमारे गाँव में, हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचती है। ये विशेष हमारा जो शुरुआत होती है, ये हमारे मजूरा नाट्य के नाम से जो फेमस हमारा पहाड़ी रीति रिवाज है। नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित जिला स्तरीय छात्र छात्राओं की अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत समापन हो गया। समापन अवसर पर एसपी रमन कुमार मीणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। नाहन में छात्र छात्राओं की जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में जिला के 14 शिक्षा खंडों से करीब 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग और जूडो खेलें आयोजित हुई। एसपी रमन कुमार मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ है। इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रतियोगिताएं आवश्यक है। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बधाई भी दी। इस प्रतियोगिता में आए हुए बच्चों ने पूरे जोश उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा को दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आने वाले समय में खेलकूद प्रतियोगिताओं में कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे जो न केवल अपना बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। इस खेल प्रतियोगिता में आए हुए सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने पूर्ण अनुशासन का और अपने खेलकूद कौशल का प्रदर्शन किया और उसमें जो शिक्षा विभाग के हमारे जितने भी जो कार्मिक हैं जिनका योगदान रहा है, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। उपमंडल घुमारवी की कुठेड़ा पंचायत की 2 दिवसीय बाड़ू देव भेल मेला कुठेड़ा की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में लोग खूब झूमे। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक त्रिलोक जम्वाल ने शिरकत की। नालागढ़ क्षेत्र मेला कुठेड़ा की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में लोग खूब झूमे। मुख्य अतिथि विधायक त्रिलोक जम्वाल ने मेला प्रधान और कमेटी को सफल आयोजन की बधाई दी। उन्होंने मेले के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए सरकार से इस मेले को जिला स्तरीय करने की बात कही ताकि बाड़ू देव भेल मेला कुठेड़ा जो करीब 150 साल से अधिक समय से चल रहा है, इसको सही पहचान मिल सके। उन्होंने मेला कमेटी को 21,000 रुपए की राशि भी दी। इस मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूह और स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल की स्टार गायिका राखी गौतम ने पहाड़ी, पंजाबी और हिंदी गानों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। रोजाना चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी शातिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पड़ोसी राज्यों में भागने में कामयाब हो रहे हैं। ताजा मामला बगलेहड़ पंचायत के गांव
अम्बवाला का है, जहां चोर एक घर की खिड़की तोड़कर 2 लाख नकदी के साथ सोने और चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर लिया है और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रात को देखो हम 10:30 बजे सोए और 12 बजे डैडी जी उठे थे। एक पशु छूट गया हुआ था, वो बांधा। उसके बाद मतलब 3 बजे जब उठे दोबारा, डैडी जी ने जैसे जंदा खोला 3:30-4 बजे, तो उस टाइम देखा कि ताले टूटे हुए हैं। ये उसमें एक पेटी था, एक ट्रंक था। ट्रंक तो है ही नहीं था वहाँ पर, सिर्फ एक पेटी थी जो खुली पड़ी थी, उसमें से सारा सामान निकाल के बाहर रखा हुआ था। उसके बाद जब मैंने 4 बजे फ़ोन किया अपने जोगो थाने में, तो एएसआई विजयपाल जी 4:30 बजे हमारे यहाँ पहुँच गए। तो उसके बाद जब हमने सर्च की तो ट्रंक खेतों में मिला जाके, जो यहाँ से 50 मीटर दूरी पे। तो उसमें भी जब हमने देखा तो उसमें सारा कुछ जो ऑर्नामेंट थे वो निकाल लिए गए थे और जो कैश था वो भी निकाल लिया गया था। वो कैश था अप्रोक्स मतलब 1.5 से 2 लाख रुपया कैश था पड़ा हुआ। और हमारी एक जॉइंट फैमिली है सभी की, मैं, मेरे ब्रदर और मेरे फादर साहब, हमारे इकट्ठे ही पड़े थे ऑर्नामेंट। और अप्रोक्स 22-23 लाख रुपए के ऑर्नामेंट होंगे जो पड़े हुए थे इनके। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।